गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडियन संविधान के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अंग्रेज़ों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था? तो 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। द प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो संयुक्त रूप से। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर के तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो 1833 ईस्वी के अधिनियम चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत शासन की कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया? तो 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया हुआ? तो 15। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? भारत शासन अधिनियम 1861। अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के लिए कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कौन से अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम। और किस अधिनियम के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत